हाय। लास्ट जो शेयर्स के चैप्टर्स कर रहे थे हम लोग, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखें एंड उसके बाद ये देखें। तो थोड़ा रिकैप करवा रहे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या किए थे। पार्ट 1 में हम लोग ने क्या किए थे, बस बेसिक एंट्री जाने थे, ठीक है। उसमें शेयर्स जब इशू होता है, अनसब्सक्राइब होता है, तो सबसे पहले एंट्री क्या पास करना है। जैसे कि फर्स्ट एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन का मनी रिसीव करते हैं एंड देन उस शेयर्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते थे शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर, ठीक है। सो उसके बाद एक फोटो तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे हम लोग। जैसे कॉल इन एरियर दिख रहा है, रिफंड दिख रहा है, कॉल इन एडवांस लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे जैसे, ठीक है। सो कॉल इन एरियर मतलब क्या था कि अगर कोई शेयर होल्डर अगर कोई भी कॉल का पेमेंट डिफॉल्ट करता है, पेमेंट करते हुए मतलब वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर। मान लो कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो उसका जो पैसा नहीं दे पाया उस पैसे को हम लोग डाल देंगे कॉल इन एरियर पे। और दूसरा था कि रिफंड वाला, रिफंड कब करेंगे, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब रिफंड का केस आएगा। जितना भी एक्सेस सब्सक्राइब हुआ है, मान लो कि 20,000 कंपनी ने इशू किया था एंड 25,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए तो 5,000 एक्स्ट्रा हुआ। अब कंपनी यहाँ पे, कंपनी के पास दो ऑप्शन है। एक क्या है, उस 5,000 को होली रिफंड कर देगा, मतलब पूरा पूरा 5,000 का मनी रिफंड कर देगा पब्लिक को जिससे लिया था। एंड या तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है, पार्टली रिफंड एंड पार्टली प्रोराटा बेसिस। तो क्या करेगा, मान लो कि उस 5,000 में से 2,000 रिफंड कर दिया एंड 3,000 को क्या बोला कि वो प्रोराटा बेसिस में अलॉट करेगा। अब ये प्रोराटा क्या है आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट था कॉल इन एडवांस। सो कॉल इन एडवांस मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो कि एक, जैसे कि एक शेयर होल्डर है, वो क्या बोल रहा है कंपनी को, देखिए अलॉटमेंट का टाइम पे, ठीक है, या अलॉटमेंट बोलो या एप्लीकेशन का टाइम पे क्या बोल रहा है कंपनी को। मान लो कि अलॉटमेंट लेते हैं, अलॉटमेंट का टाइम में बोल रहा है कंपनी को कि देखिए आपको अलॉटमेंट का टाइम पे आपको मैं फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर दे रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अभी अलॉटमेंट का टाइम पे दे रहा हूँ। तो मतलब जो फ्यूचर में जो कंपनी कॉल करके पैसे मंगाने वाली है, ठीक है, उसका पेमेंट अभी कर दे रहा है। तो मतलब क्या कि वो एडवांस में पेमेंट कर रहा है, तो उस जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट कर रहा है वो, उस अमाउंट को हम लोग डालेंगे कॉल इन एडवांस में। एंड कॉल इन एडवांस मेरा क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है। अगर फ्यूचर में अगर उसने कंपनी ने कॉल नहीं किया तो वो पूरा का पूरा अमाउंट शेयर होल्डर को रिफंड कर देना है, तो इसलिए वो लाइबिलिटी से। जैसे कॉल इन एरियर मेरा काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो कंपनी को पैसा नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था, ठीक है, एग्जैक्टली वो एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये भी हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो टॉपिक वहाँ पे लिखा है, ये लास्ट टाइम भी हम लोग ने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, हम एग्जाम्पल लिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक रिफंड वाला पॉइंट डाले यहाँ पे एंड कॉल इन एरियर जो एज यूजुअल हम लोग करते आ रहे हैं। सो क्वेश्चन देखो, कंपनी इश्यू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल एज एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 5 rupees, ठीक है। कंपनी रिसीव 35,000 शेयर्स मनी आउट 5,000 shares money and 5,000 shares money, out of which company rejected 5,000 shares. Sorry, फिर starting से हम पढ़ रहे हैं। Company issues 30,000 shares of ₹10 is payable as follow application 3 allotment 2 first call and final call 5. Company received 35,000 shares money, out of which company rejected 5,000 shares. मतलब क्या किया कि कंपनी ने रिसीव किया 35,000 शेयर्स, जबकि इशू किया था 30,000, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 5,000 ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो इस 5,000 को क्या कर दे रहा है कंपनी, फुल्ली रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या एंट्री होगा, अभी हम करवा रहे हैं। एंड मनी वेर रिफंडेड, पैसा भी रिफंड कर दिया। एंड आउट ऑफ 30,000 शेयर्स, अब 30,000 में, क्योंकि अब 35,000 में से तो 5,000 रिफंड कर दिया तो बच गया 30,000। So 30,000 one shareholder holding 2,000 shares did not pay allotment and call money. So एक शेयर होल्डर था, ठीक है, जिसने क्या नहीं किया, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दे पाया। सो इसका जो 2,000 शेयर्स पे जितना भी अमाउंट बनेगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, कॉल इन एरियर पे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना, नहीं तो हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये रहा सॉल्यूशन इसका,
सो फर्स्ट में क्या बनेगा, सो नॉर्मल जैसे हम लोग पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा मिला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन टाइम में 35,000 इंटू 3 है। रीजन क्यों है, क्योंकि कंपनी ने इशू तो किया था 30,000, तो ये 35,000 कैसे आ गया, क्योंकि कंपनी ने इशू तो 30,000 किया था, लेकिन कंपनी का जो पैसा मिला वो 35,000 शेयर्स का मिला, ठीक है ना, 5,000 ज्यादा शेयर्स का मिला है उसे। सो 35,000 का शेयर मिला। सो कैसे करके था, 3 रुपीज करके था। सो 35,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,05,000 क्लियर। सो अमाउंट 1,05,000, 1,05,000। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला था, कंपनी ने रिसीव तो 35,000 का किया, लेकिन 5,000 शेयर्स जो है वो कंपनी ने शेयर होल्डर को रिफंड कर दिया। सो रिफंड करने का एंट्री क्या होगा, रिफंड करने का एंट्री क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये कैसे, जैसे कि जब हम लोग पैसा रिसीव कर रहे थे पब्लिक से एप्लीकेशन के टाइम पे, तो एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, जब हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं। अब जब पेमेंट करने के बाद वही पैसा हम लोग को रिफंड करना है, तो वही एंट्री तो ऑपोजिट हो जाएगा ना, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। समझ रहा है, जैसे कि जब पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, अब पैसा रिफंड कर देना, वही पैसा रिफंड कर देना। सो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एंट्री को उल्टा कर दो, ठीक है, जब एंट्री को उल्टा कर देंगे तो वो रिफंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद देखो यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गया है। इसके बाद क्या था कि थर्ड वाला एक्चुअल में जो पॉइंट है, हम लोग को शेयर एप्लीकेशन में जितना भी पैसा मिला उसको कन्वर्ट करना था शेयर कैपिटल पे। एक एंट्री तुम लोग लिख लेना 1 2, ये थर्ड वाला को छोड़ के इससे पहले वाला एक एंट्री होगा बीच में, कि अब जब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट वाला एंट्री क्या था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये वाला एंट्री मिस हो गया यहाँ पे। सो इसके बाद तुम लोग लिखना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कन्वर्ट तो करना है ना, जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद हम लोग को एक कन्वर्ट वाला एंट्री पास करना था, वो तो पास नहीं किया था हम लोग ने, एक नया एंट्री आ गया, कन्वर्ट करने से पहले एक नया एंट्री आ गया, वो क्या था, रिफंड का। तो रिफंड का तो पास किए, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट वाला पास नहीं किया, तो इसमें पास कर लेना, यहाँ पे मिस कर दिया इस पॉइंट को। सो वहां पे पास करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें कितना आएगा, 30,000 इंटू 3। 30,000 क्यों, क्योंकि पहले एप्लीकेशन का 35,000 का पैसा मिला था हम लोग को, उसमें से हम लोग ने 5,000 रिजेक्ट कर दिए या रिफंड कर दिए। सो अब बचा कितना शेयर्स, कितना का शेयर्स, कितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, ओनली 30,000, क्योंकि 5,000 हम लोग ने रिफंड कर दिया। अब इसके बाद जितना भी एंट्री होगा हम लोग का 30,000 के ऊपर होगा, ठीक है। अब कन्वर्ट हो गया, उसके बाद था हम लोग का अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट के बाद पहले ड्यू एंड उसके बाद पेमेंट, ठीक है। सो ड्यू वाला एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना से 30,000, अब 35,000 नहीं है क्योंकि 5,000 रिफंड कर चुके हम लोग। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना आएगा अमाउंट, 30,000 इंटू शेयर अलॉटमेंट का कितना है, शेयर अलॉटमेंट का है 2 रुपीज, सो 30 इंटू 2 करेंगे तो 60,000 आएगा, ठीक है। अब बाकी है तुम्हारा पेमेंट का, ठीक है। अब हम लोग को कैश रिसीव करना है। सो यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसने क्या हुआ है, उसने क्या किया, उसने कितना शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया था, उसने देखो 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया था उसने अलॉटमेंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। सो कॉल इन एरिया क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिटेड, पहले भी किए थे, टू शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझना। अब 2,000 वो नहीं दे पाया, 2,000 इंटू 2 रुपीज नहीं दे पाया, तो पैसा कितना का रिसीव हुआ होगा कंपनी को, आउट ऑफ 30,000 2,000 तो फेल हो गया पेमेंट करने में। सो टोटल अमाउंट मिला है 28,000 पे। सो 28,000 इंटू 2 56,000 तुम्हारा हो गया। तो तुम लोग को कैश मिला एंड कॉल इन एरियर जो हम लोग को नहीं मिला वो मेरा है 4,000 एंड नीचे में चला जाएगा 60,000, ठीक है। उसके बाद है फाइनल कॉल का, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना पे, 30,000 पे। अब फिर से ये क्वेश्चन आएगा, पहले तो एक शेयर होल्डर था जिसने 2,000 तो दिया नहीं, तो अब यहाँ पे हम लोग 28,000 क्यों नहीं लिख सकते,
तो ये पॉइंट हम पहले भी बोले थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सब कुछ होने के बाद पास्ट वाला एंट्री है, मतलब ये सब कुछ अब फाइनल कॉल तक होने के बाद पैसे जब कंपनी पूरा रिसीव कर लिया उसके बाद फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन। तो कंपनी को पहले पता नहीं था कि वो पर्सन जिसने अलॉटमेंट में नहीं दिया वो फाइनल कॉल में भी नहीं देगा बोल के। पहले कंपनी ने क्या सोचा, ठीक है अलॉटमेंट में नहीं दिया तो ये बंदा फाइनल कॉल में जरूर देगा बोल के, लेकिन फाइनल कॉल में भी वो नहीं दिया। ठीक है, सो ये कब पता चला, जब कंपनी को पैसा रिसीव करने का टाइम आया। सो यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू वाला एंट्री में तो हम लोग क्या वो करेंगे, वो सामने वाला पैसा हम लोग को दे देगा। सो 30,000 इंटू कितना है उसका 30,000 इंटू 5 1,50,000। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वो शेयर होल्डर जो पेमेंट नहीं किया था अलॉटमेंट में उसने फाइनल कॉल में पे नहीं दी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इनेटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सो कॉल इनेटेड में कितना जाएगा 2,000 इंटू 5, क्योंकि वो 2,000 का शेयर्स का पैसा नहीं दिया तो कॉल इन सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपीज था। सो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 एंड बैंक अकाउंट में 28,000 करके उसको पैसा मिला 5 करके। सो 1,40,000 उधर चला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर कुछ भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछना, नहीं तो हमको व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सो यहाँ पे तो हम लोग को समझ में आ गया, ये तो सिमिलर क्वेश्चन था, बस यहाँ पे एक नया एंट्री मिला था हम लोग को रिफंड वाला कि अगर कंपनी जो एक्सेस शेयर रिसीव किया है अगर उस कंपनी को सॉरी उस शेयर्स को अगर फुल्ली रिफंड करता है या रिजेक्ट करता है तो क्या एंट्री होगा। तो उसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। क्यों, क्योंकि जब हम लोग पैसा रिसीव करते हैं जो एंट्री पास करते हैं उसी का तो रिवर्स होगा। जब हम लोग को पैसा मिल रहा है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है वो पैसा वापस करे तो उसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है अब क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस दोनों ही कवर करेंगे। ठीक है, कैसे पास करना है अगर कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस अगर एक ही क्वेश्चन में रहा तो। कॉल इन एरियर तो देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो, ABC Limited issue 50,000 shares of ₹100 each, payable as following: application 30, allotment 40, first call 20, final call 10। ठीक है, कंपनी रिसीव 60,000 शेयर्स मनी, मतलब कंपनी ने देखो इशू तो 50,000 का किया था लेकिन रिसीव कितना का किया 60,000 का, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 10,000 आउट ऑफ 50,000 जहां रिसीव करना था इशू किया था, सब्सक्राइब कितना हुआ 60,000 तो 10,000 एक्स्ट्रा है। तो 10,000 का क्या बोल रहा है, क्या करना है देखो, आउट ऑफ विच 10,000 शेयर्स मनी वेर रिफंडेड, ईडी होगा। ठीक है, रिफंडेड। सो कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि 10,000 शेयर्स का मनी पूरा का पूरा क्या कर दिया रिफंड कर दिया। अब बच गया हम लोग के पास कितना 50,000। ठीक है, आउट ऑफ 50,000 शेयर्स मतलब अब बचा तो 50,000 ही, 60,000 में से तो 10,000 रिफंड कर दिया। 50,000 शेयर्स में क्या हो रहा है देखो, शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स परचेस किया था, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, लेकिन उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो एक तुम्हारा कॉल इन एरियर हो गया, इसने तो पैसा नहीं दिया, कितना शेयर्स पे 500 शेयर्स, कब नहीं दिया फाइनल कॉल के टाइम। ठीक है, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स। अब दूसरा शेयर होल्डर के बारे में बात करें, एक तो शेयर होल्डर है 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया और दूसरा शेयर होल्डर है जिसने 1,000 परचेज किया था, उसने क्या किया पेड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के टाइम में पहले बोले थे हम लोग, पहले थोड़ा बता दिया था इसके बारे में। इसने क्या किया कि अलॉटमेंट का टाइम पे आया एंड बोला कंपनी के देखिए अलॉटमेंट का पैसा तो उस डेट पे देना ही था उसको दे दिया, उसने और थोड़ा अमाउंट निकाला, कितना फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का। सो 20 प्लस 10 30 रुपीज करके। ठीक है, फर्स्ट कॉल का 20 एंड फाइनल कॉल का 10, टोटल अमाउंट उसको 30 करके देना है, उसको 30 इंटू 1,000 एक दूसरा शेयर होल्डर को, क्योंकि उसने तो 1,000 सिर्फ परचेस किया। सो 1,000 इंटू 30 रुपीज करके उसने कंपनी को एडवांस में पेमेंट करके कि देखिए जब फर्स्ट कॉल का टाइम आएगा तो आप इस पैसे से काट लीजिएगा और जब फाइनल कॉल का टाइम आएगा तो ये जो एडवांस दिए उसी में से काट लीजिएगा।
ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि तुम एक रूम रेंट में लिया है। सो तुमने क्या किया, मालिक अपना लैंडलॉर्ड को क्या किया कि अगस्त है मंथ, सो अगस्त का तो तुमको देना ही है, अगस्त का एंड सितंबर एंड अक्टूबर का दोनों का पेमेंट कर दिया। मान लो कि 5000 करके रेंट है, सो अगस्त को तो तुमको देना ही था, 5000 दे दिया। एंड लैंडलॉर्ड को क्या बोला, ये सितंबर एंड अक्टूबर का 10,000 फिर एक्स्ट्रा दे दिया। वो क्या हुआ, 10,000 तुम्हारा एडवांस में गया। तो तुम लैंडलॉर्ड को क्या बोलेगा कि देखिए जब सितंबर आएगा, सितंबर का पैसा आप इसी में से काट लीजिएगा, जब तक अक्टूबर आएगा, अक्टूबर का भी आप इसी से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो एडवांस में पहले देते वो बाद में कट है। ठीक है, सो जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते 10,000 जो है वो एडवांस में, जो इसे करके यहाँ पे जो 1000 शेयर्स पे इसको पेमेंट करना था, फर्स्ट कॉल पे 20 एंड फाइनल कॉल पे 10, 30 रुपीज करके एग्रीगेट 30 इंटू 1000, 30,000 उसने अलॉटमेंट के टाइम में आके एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, जो कि कॉल इन एडवांस है, मतलब एडवांस में दे दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, जैसे पास करते थे, फर्स्ट एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, जितना कंपनी ने पैसा रिसीव किया है। देखो इश्यू तो 50,000 का किया था, लेकिन कंपनी ने रिसीव कितना किया, 60,000 शेयर्स पे। सो 60,000 इंटू 30, तो कितना आएगा, 18 लाख रुपीज। देखा यहाँ पे थोड़ा जीरो का थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, पर यहाँ पे आएगा कितना, 18 लाख। पैसा तो रिसीव 18 लाख का किया कंपनी ने, एंड कंपनी ने क्या बोला नेक्स्ट में कि जो 10,000 शेयर्स का पैसा है वो लोग क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। सो रिफंड का एंट्री क्या होगा, जो इशू किए थे उसी का रिवर्स एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो कितना, 10,000 इंटू 30 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, सो जीरो का थोड़ा वहां पे देख लेना, ए टू जेड कॉपी मत करना, थोड़ा कैलकुलेट करके करना। ठीक है, सो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करके हम लोग 3 लाख रुपीस लिख देंगे, मतलब रिफंड कर दिया हम लोग ने। अब क्या करना है, अब जितना रिमेनिंग शेयर है, जितना इशू किया था उतना ही हो गया, 50,000 इशू किया था, 50,000 ही हो गया, 10,000 तो रिफंड कर दिया। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 30, क्योंकि 60,000 में से 10,000 तो पहले वाला एंट्री में हम लोग ने रिफंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना, 50,000 पे, 60,000 पे मत करना, क्योंकि 10,000 रिफंड हो चुका है। ठीक है, गलती से भी मत करना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20 लाख, 50,000 इंटू 40 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 20 लाख। अब इसके बाद वाला जो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी जैसे बोला हुआ, देखो बैंक इसमें क्या बोला था कि अलॉटमेंट का टाइम पे एक तुम्हारा डिफॉल्ट वाला एंट्री है, कॉल इन एरियर वाला, जो कि सिर्फ फाइनल कॉल में है। तो मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में उसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा, सिर्फ फाइनल कॉल में हम लोग देखेंगे। लेकिन एक एंट्री यहाँ पे कॉल इन एडवांस का है ना, क्वेश्चन में है ना, कॉल इन एडवांस, जो कब किया है, अलॉटमेंट के टाइम में जाके दिया हुआ। सो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट जैसे करते थे। यहाँ पे कॉल इन एरियर नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का तो पैसा वो एक शेयर होल्डर ने तो दिया हुआ। ठीक है, सो दूसरा शेयर होल्डर ने क्या किया था, उसने अलॉटमेंट के टाइम में आके उसने एडवांस में पेमेंट किया। कितना किया था, 1000 शेयर्स का 30 रुपीज करके, 30 कैसे, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का दोनों का पेमेंट कर दिया। सो 20 रुपीज देना था, फर्स्ट कॉल में एंड फाइनल कॉल में देना था 10 रुपीज। सो दोनों का ऐड करेंगे तो 30। सो टोटल एडवांस कितना दे गया है, 10,000 इंटू 30,000 रुपीज। ठीक है, अब इस दोनों का ऐड करेंगे, 2 लाख प्लस 30,000, 2 लाख 30,000 बैंक में उसको पैसा मिला कंपनी को, है कि नहीं, 2 लाख को तो मिलना ही, 20 लाख तो उसको मिलना ही था, 50,000 इंटू 40। लेकिन यहाँ पे एडवांस भी मिला है कंपनी को 30 रुपीज करके 1000 शेयर्स पे। तो टोटल अमाउंट कंपनी ने कितना रिसीव किया, 20,30,000 एडवांस इंक्लूडिंग। ठीक है, उसके बाद ड्यू वाला एंट्री आता है, फाइनल फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का तो हो गया। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सो ड्यू एंट्री तो हमेशा सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता उसमें। ठीक है, 50,000 इंटू 20 करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, 10 लाख 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 10 लाख होगा। अब बैंक वाला एंट्री ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड,
तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल इन एडवांस डेबिट क्यों किए? क्योंकि एक शेयर होल्डर ने 1000 का शेयर 1000 शेयर्स का पैसा ऑलरेडी उसने पेमेंट कर चुका है, जिसको हम लोग क्रेडिट किए। अब फर्स्ट कॉल का टाइम पे जितना उसने पेमेंट किया था वो तो माइनस करना है ना, है कि नहीं? जितना उसने पेमेंट किया है 1000 शेयर्स पे, उसको तो अब कंपनी को 50,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा, बैंक में 50,000 का नहीं मिलेगा, क्योंकि 1000 शेयर्स का तो पैसा वो ऑलरेडी ही रिसीव कर चुका है। सो जो मिलेगा उसको 49,000 का पैसा मिलेगा। 1000 का ऑलरेडी उसको मिल चुका है, एडवांस में दिया था, है कि नहीं? सो 49,000 का मिलेगा। सो 49,000 इंटू 20 करेंगे तो 19,80,000 आ जाएगा। सो कॉल्स इन एडवांस में से आप माइनस कर देंगे। कितना पेमेंट किया था उसने? 1000 इंटू 20, आउट ऑफ 30 पेमेंट किया था, 20 रुपीज था तुम्हारा फर्स्ट कॉल का। सो 1000 इंटू 20 कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख पूरा का पूरा, सॉरी 20 लाख पूरा का पूरा आ गया। समझ में आ गया? फिर से एक बार, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से। कॉल इन एडवांस जो है 1000 जो क्रेडिट किए थे, जो उस एक शेयर होल्डर ने दिया था 1000 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल का, वो तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है कि नहीं? तो अब क्या करना है, जो कंपनी को मिलेगा फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिलेगा? 49,000 पे मिलेगा, क्योंकि 1000 शेयर्स का तो पैसा ऑलरेडी उसने एडवांस में लेके रखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे तो बताना पड़ेगा कि 1000 वो एडवांस का है बोल के काटना तो है ना। जैसे तुम 10,000 रुपये रेंट का पैसा एडवांस में देके गया था, तो फर्स्ट मंथ में सितंबर जब जैसे एंड होगा तो उस वक्त आउट ऑफ 10,000 5,000 काट लेगा वो। वैसे करके जैसे फर्स्ट कॉल का टाइम आया, सो 1000 इंटू 20, तो फर्स्ट कॉल में तो उसको 20 करके देना था, सो 20 करके उसने पहले पेमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ड्यूअल एंट्री कितना पाना है? 50,000 इंटू 10 करके पाना है, 5 लाख 5 लाख। सो अब यहाँ पे देखो, और इसी पे ही तुम्हारा कॉल इन एरियर भी हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस क्यों? कॉल इन एडवांस जो शेयर होल्डर 1000 शेयर्स पे जिसने पेमेंट किया था उसने दे दिया है पहले ही बोल के, तो हम लोग को तो लिखना है कॉल इन एडवांस 1000 इंटू 10, 20 उस वक्त दिया, टोटल 30 पेमेंट किया था उसने, 1000 पे 30 पेमेंट किया था। सो 20 किया फर्स्ट कॉल पे, अब 10 जाएगा तुम्हारा फाइनल कॉल पे, ठीक है ना। सो कॉल इन एडवांस 1000 इंटू 10, 10,000 उधर चला गया। अब यहाँ पे क्या था? कॉल इन एरियर भी है, जो एक शेयर होल्डर ने नहीं पेमेंट किया था। सो कॉल इन एरियर हमेशा क्या कहा, किस साइड लिखते थे? डेबिट साइड। सो कॉल इन एरियर डेबिट साइड 500 इंटू 2 रुपीज कर दो, सॉरी 500 इंटू 10, ठीक है। सो आ गया मेरा 5,000, और कॉल इन एडवांस में ऑलरेडी उसने पेमेंट कर चुका है 10,000। सो टोटल पैसा जो मिलेगा 4,85,000 आउट ऑफ 5 लाख। तो कैसे वर्किंग देखो, मिलना था 5 लाख, शेयर फाइनल कॉल का कितना मिलना था? 5 लाख, जिसमें से 10,000 उसने ऑलरेडी ही रिसीव करके रखा है, तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। एंड 5,000 तो उसको मिला ही नहीं, कॉल इन एरियर हुआ, तो टोटल जो अमाउंट रिसीव होगा वर्किंग में लिखा हुआ है 4,85,000। 5 लाख मिलना था, 10,000 ऑलरेडी मिल चुका है, कॉल इन एडवांस पहले दे दिया था, और 5,000 उसको मिला ही नहीं, ठीक है। टोटल अमाउंट आ जाएगा 4,85,000। क्लियर है? ठीक है। तो अगर इसका कोई भी डाउट होगा कि यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन आंसर कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर दोनों ही डेबिट है, कैसे हो सकता है ऐसा? देखो एक्चुअली कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है हमेशा, लेकिन अब उसको कैंसिल जब करना है, जब उसको कैंसिल करेंगे तो उसको क्या करना है? डेबिट करना है, ठीक है। कैंसिल कब करेंगे? जब उसका टाइम आए। फर्स्ट कॉल में एडवांस मिला हुआ है तो फर्स्ट कॉल में भी कॉल्स इन एडवांस डेबिट जाएगा, फाइनल कॉल में भी कॉल्स इन एडवांस है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के टाइम में फाइनल कॉल का भी दिया था, उसमें भी आ गया। अब कॉल्स इन एरियर तो हमेशा ही तुम्हारा क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है। जितना नहीं मिला वो डेबिट कर देंगे। तो लास्ट में क्या किए थे? 5 लाख मिलना था, 10,000 पहले मिल चुका है, माइनस कर दो। 5,000 तो मिला ही नहीं, तो भी माइनस कर दो। सो एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिला? तो वहां पे 4,85,000 है, ठीक है। सो आज का क्लास यही है। अब इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोराटा वाला, ठीक है। सो प्रोराटा में एक टेबल बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाना है वो हम सिखाएंगे, ठीक है। और
और एक टॉपिक छूटा हुआ है, इतना सब कर चुके हैं, लेकिन एक चीज हमने डिस्कस नहीं किया, प्रीमियम वाला। ठीक है, प्रीमियम लास्ट में करेंगे, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं इसमें। ठीक है, लास्ट में एक दो सम करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। सो पहले कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, प्रोराटा करेंगे, प्रोराटा के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरफीचर, री इश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड जो क्वेश्चन हमने लिखवाया है सारा का सारा कॉपी कर लेना। ठीक है, तो एक होमवर्क के लिए तुम लोग एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हम क्वेश्चन बता रहे हैं एंड ये क्वेश्चन तुम लोग को कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है, एंड व्हाट्सएप नंबर है 7595961562। जिस जिसको पता नहीं है वो नोट कर ले। ठीक है, एंड यहाँ पे भेज देना। कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, XYZ लिमिटेड issued XYZ Limited issued 50,000 shares of ₹100 each. XYZ Limited issued 50,000 shares of ₹100 each, payable as following: application 30, allotment 20, first call 30, फाइनल कॉल 20, 100 हो गया। ठीक है, कंपनी रिसीव 70,000 शेयर्स मनी, आउट ऑफ विच 20,000 शेयर्स वेर फुल्ली रिजेक्टेड, and out of 50,000 shares, comma, shareholder holding one shareholder holding 2,000 shares failed to pay allotment and final call money, allotment and subsequent call, final call मतलब allotment and subsequent call। फुल स्टॉप। उसके बाद अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 shares paid first call and final call money on allotment। सो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा पॉज करके देखना, थोड़ा स्पीड हो गया। सो इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारा कॉल इन एरियर भी है, कॉल इन एडवांस भी है, तो इसको सॉल्व करना है एंड हमको भेज देना। ठीक है, चलो बाय।